अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा ठीक। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरू मा बिअन्फुसिहिम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वला तहिनू वला तहज़नू व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुअमिनीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा मातल इंसानु इन्क़तअ अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासा इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युंतफ़अु बिही औ वलदिन सालिहिन यदअू लहू औ कमा क़ाल नबिय्यु अलैहिस्सलातु वस्सलाम। In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My Lord, expand me my praise, it is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. राजा तु धर्मस्य तु स्यात् प्रजानां चोपकारका। राज्यं धर्मेण यो भारतास् राज्यानात् यज्ञ स्मृतः। जा नरपति प्रजा दुखदाता सो नर तुरत नरकमहु जाता। दातव्यमिति यद्यानं दीयते नुक्कारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। समगच्छादवं संवदत्वं समवो मनानसि जानताम्। ओम नमः भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषा नमः। सदर महफिल गिरामी क़द्र मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और इस जलसे सीरतुन नबी व इस्लाह मुआशरा के बैनर तले जमा होने वाले हमारे गय्यूर मुसलमानों, पर्दे में बैठी हुई समाज की इज़्ज़तदार माँ और बहनों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत का ये जलसा है। इसमें कोई शक नहीं है, अगर किसी इंसान को इस दुनिया में कामयाब होना है और मरने के बाद भी उसको कामयाब होना है, तो उनके लिए अगर इस पूरे ब्रह्मांड में 6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील के इस धरती पर अगर किसी की जिंदगी उस आदमी के लिए मशाले राह है तो वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में कहा, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अगर अल्लाह का महबूब बनना चाहते हो तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और उनसे मोहब्बत और उनकी ज़िंदगी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह तबारक व तआला का एक निज़ाम रहा, अल्लाह किसी के लिए रोल मॉडल नहीं हो सकता, इसलिए कि वो कुदरत है, वो रब है। उसने अपना पैगाम पहुँचाने के लिए इस ज़मीन पर अंबिया किराम का एक सिलसिला, एक निज़ाम तय किया।
और उसी के तहत 1,24,000 अम्बिया व रसूल इस ज़मीन पर तशरीफ़ लाए और उनमें सबसे अखीर में अब से तकरीबन 1,450 साल पहले, तकरीबन 1500 साल पहले इस ज़मीन पर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने भेजा और हम सब के लिए, हमारे बल्कि पूरी इंसानियत के लिए, मानव जगत के कल्याण के लिए अगर कोई हस्ती है, किसी की ज़िंदगी अगर रोल मॉडल है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी। और आप अलैहिस्सलाम सिर्फ मुसलमानों के लिए रहबर रहनुमा, उनकी ज़िंदगी मशाले राह नहीं, बल्कि इस ज़मीन पर जितने भी लोग इस वक्त पाए जाते हैं, तकरीबन 8.5 अरब इंसान, 8.5 अरब से लेकर 10 अरब इंसानों की तादाद है, उनमें हर एक इंसान के लिए प्रेरणा अगर कोई ज़ात बन सकती है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक अलैहिस्सलाम की इत्तिबा किए बगैर कोई मोमिन कामिल नहीं बन सकता। बहुत सारी तहकीक पेश की गई इस ज़मीन पर कि ऐसा कौन सा इंसान है जिसकी पूरी ज़िंदगी पर अगर कोई रिसर्च करे, अमल करे तो उसको अच्छी चीज़ें प्राप्त हो सकती है। माइकल एच हार्ट एक राइटर है, एक मुअर्रिख है, उसने किताब लिखी है, उस किताब का नाम द 100। उसमें द 100 इसलिए नाम उसने उस किताब का रखा है क्योंकि उसमें 100 महान लोगों की सिफत, उनके औसाफ व कमालात को उसने जमा किया है और उसने नोट में ये लिखा है कि इन 100 लोगों में से सबसे महान व्यक्ति अगर कोई है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज जो हमारी रुसवाई हो रही है, आज जो हम जलील और खार हो रहे हैं, उसकी एक बड़ी वजह यही है कि हम मुसलमानों का रिश्ता अल्लाह और उसके रसूल से बेइंतहा कमज़ोर हो चुका है, जिसकी वजह से न तो अल्लाह की नुसरत और मदद उतर रही है और न अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से गैबी तौर पर कोई आपकी मदद हो पा रही। याद रखिए मुसलमानों, अल्लाह की मदद आज भी उतर सकती है। ऐसा नहीं है कि ये निज़ाम, ये सिलसिला सिर्फ अंबिया किराम के साथ खास था। अल्लाह की मदद आज भी उतर सकती है। अल्लाह की मदद के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी, एक ईमान बिल यकीन का होना अल्लाह की ज़ात पर और दूसरा आमाल सालिहा का होना। ये 2 चीज़ अगर अतम दर्जे की आपके अंदर पाई जाती है तो अल्लाह आज भी आपकी मदद कर सकता है। अल्लाह की कुदरत आज भी बाकी है। ऐसा नहीं कि सहाबा इकराम की ज़िंदगी के साथ या अंबिया इकराम की ज़िंदगी के साथ ऐसा होता था कि नमरूद ने हज़रत इब्राहीम को आग में डालने की कोशिश की तो अल्लाह ने मदद की, चूँकि वो एक नबी थे, एक रसूल थे, वो अल्लाह के खलील थे। या फिर जंगे उहद के मैदान, जंगे बद्र के मैदान में नबी की ज़ात मौजूद है तो अल्लाह से दुआ मांगी गई तो फरिश्तों की शक्ल में, कई हज़ार फरिश्तों की शक्ल में अल्लाह तबारक व तआला ने मदद और नुसरत की। क्या आज नहीं हो सकता? वो अलग बात है कि अंबिया कराम का इस ज़मीन के ऊपर गुरूर अल्लाह का पैगाम लेकर हज़रत जिब्रील का सिलसिला बंद हो चुका, लेकिन अल्लाह जब किसी की मदद करने पर आता है तो अल्लाह को किसी फरिश्ते की ज़रूरत नहीं पड़ती। अल्लाह तबारक व तआला को किसी सबब की, अल्लाह को कोई जब मदद करना चाहता तो उसको ना किसी सबब की ज़रूरत है, वो मुसब्बिबुल असबाब है। वो चाहे जब चाहे जिसको चाहे वो मदद कर सकता है बिना किसी जरिए के, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, हर तरह से। ही इज एबल, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, सर्वशक्तिमान, अद्धादेव, महान व आज भी है वो अल्लाह। और क़यामत तक वो ज़ात किसी ताकत के साथ और अपनी तमाम तर सिफात व कमालात के साथ वो कुदरत मौजूद है। वयबक़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, कुल्लु मन अलैहा फ़ान,
सारी चीजें फना हो सकती, खत्म हो जाएंगी, लेकिन अल्लाह की जात अपनी कुदरत कामिला के साथ बाकी रहेगी, उसको कोई खत्म नहीं कर सकता। सिर्फ जरूरत इस बात की है कि हम जिन जराए से हम अल्लाह की मदद तलब कर सकते हैं, मदद अल्लाह के हमें मिल सकती, वो तड़प, वो जराए और वो वसीला, वो तड़प खत्म हो गए हमारे अंदर से। आज इतना जुल्म हो रहा भारत में नहीं, पूरी दुनिया में मुसलमानों के ऊपर अल्लाह की नुसरत कहीं दिखाई नहीं दे रही। उत्तराखंड में 90 मदरसे बंद कर दिए गए, जहां पर कल तक बैठकर काल अल्लाह काल रसूल की तालीम होती थी, जहां पर बैठकर कुरान करीम की तालीम हमारे उलमा अपने बच्चों को देते थे। 90 मदरसे उत्तराखंड दैट इज ए ग्रेट पार्ट अवर कंट्री, हमारे मुल्क का एक सूबा, सिर्फ ये कहकर बंद कर दिया गया कि यहाँ पर कुरान की तालीम होती है, टोपी और दाढ़ी वाले पढ़ते हैं, यहाँ पर आतंकवाद पैदा होता। उन जालिमों से पूछो कि दिखाओ किस मदरसे से कौन सा आतंकवाद पैदा होगा। इस देश में गांधी जी को मारने वाला कोई मदरसे का प्रोडक्ट था? इस देश के अंदर इंदिरा गांधी की हत्या करने वाला कोई मदरसे का प्रोडक्ट था? इस देश में राजीव गांधी की हत्या करने वाला कोई मदरसे का प्रोडक्ट था? इस देश के अंदर मालेगांव में बम धमाका करने वाला कोई मदरसे का प्रोडक्ट था? इस देश के अंदर मक्का मस्जिद हैदराबाद जिसकी ईंट और जिसकी बुनियाद, वो मक्का मस्जिद जिसकी ईंट तैयार की गई मक्का की मट्टी से, इसीलिए उसका नाम मक्का मस्जिद पड़ा। इसी दुश्मनी और अदावत की वजह से उस मक्का मस्जिद में बम ब्लास्ट करने वाला कोई मदरसे का प्रोडक्ट नहीं था। एक कोई मिसाल दिखा दो, नहीं दिखा सकते, इसलिए कि मदरसों में कोई आतंकवाद या देश विरोधी कोई काम नहीं होता। मासूम बच्चे रहते हैं, पढ़ते हैं, हमारे उलमा रातों दिन मेहनत और मशक्कत कर रसीद लेकर जाते हैं, तपती हुई धूप में मुंबई, अहमदाबाद, गुजरात, मालदार सूबों में जाकर वहां से पैसे और फंड इकट्ठा करते हैं, तब जाकर मदरसा चलता। और आप ये इल्जाम लगाते हैं कि तुम्हारे मदरसे में 2 मंजिला बिल्डिंग कहां से आ गई, इसीलिए इस मदरसे को सीज करो। 20 मदरसे उत्तर प्रदेश में बंद किए गए, लाल बुजक्कर की ये करतूत। लाल बुजक्कर को नहीं मालूम कि अगर उत्तर प्रदेश का मदरसा नहीं होता, अरबी मदरसा, अरबी कॉलेज दिल्ली में अगर ये मदरसा नहीं होता तो कासिम नानोतवी पैदा नहीं होते, अब्दुल रशीद गंगोही पैदा नहीं होते, दारुल देवबंद न होता तो शेखुल हिंद पैदा नहीं होते, शेखुल हिंद नहीं होते तो उबैदुल्लाह सिंधी भी ना होते, और अंग्रेज के आंखों में आंखें डालकर पैदा बात करने वाला कोई मर्द मुजाहिद शेखुल इस्लाम जैसा कोई मर्द मुजाहिद पैदा नहीं होता। अगर ये मदारिस ना होते तो ये देश, हासिल कलाम ये है कि ये देश कभी आजाद नहीं होता। फिर भी अल्लाह की नुसरत और मदद नहीं है हमारे साथ। उसकी वजह यह है कि हम मुसलमान यकीनन अमल के एतबार से कमजोर हो, दीनी एतबार से, दीनी निस्बत के एतबार से ये मुसलमान बहुत कमजोर हो। हमारे अच्छे बड़े तबके, पढ़े पढ़ा लिखा तबका, दानिश्वर लोगों का तबका, उनके अंदर खुराफात है, हमारे अंदर खुराफात है, समझदार तबके के अंदर खुराफात है। बदअमली की वजह से अल्लाह की मदद नहीं आती। 2 चीज जरूरी है जो बात मैंने कही, एक ईमान बिल यकीन, अल्लाह की जात पर मुकम्मल यकीन हो, मुकम्मल आस्था हो। सब कुछ लुट जाए तब भी आदमी ये कहे हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इसी यकीन के साथ गजा पट्टी के लोग आज जिंदा है। सरजमीन गजा पट्टी पिछले तकरीबन 2 साल से जालिम अंग्रेज का, यहूदियों का RDX ऐसे बरसाया जाता है जैसे पानी की बारिश होती। RDX वो खतरनाक चीज है, अगर आपकी इस बस्ती में 5 किलो RDX डाल दिया जाए तो आपकी यहाँ आने वाली नस्लें गूंगी और बहरी पैदा होगी। इतनी खतरनाक पदार्थ है, मगर तकरीबन 7,000 टन RDX पानी की तरफ बरसाया गया। 22,000 दूध पीते बच्चों के जिस्म के टुकड़े किए गए। 85,000 मर्द औरत जवान बड़े बुजुर्ग सबको शहीद कर दिया गया। घर में बाप
कि कोई मेंबर मौजूद नहीं, माँ है तो बेटा नहीं, बेटी नहीं, कोई और दूसरे मेंबरान मौजूद नहीं है, सबको शहीद कर दिया गया। उसके बावजूद भी आयरन डोम इस्तेमाल करने वाले दुनिया की बड़ी ताकत के ऊपर हुक्मरानी, ताकत के जरिए हुक्मरानी जिनकी हो रही, वो चारों तरफ से कोशिशें कर गजा पट्टी को मिटा नहीं सका। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि गजा पट्टी के साथ अल्लाह तबारक व तआला की नुसरत और मदद है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो कहते हैं हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हमें अल्लाह ही काफी है। बाप मर गया, बेटा है, छोटे बच्चे, वो कहते हैं हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। और यही वजह है कि वहां पर गजा पट्टी में 35 से 40 लाख लोग बसते हैं। 2 साल तक गोलाबारी और बमबारी और मिसाइल, क्लासिक, हर तरह के हथियार इस्तेमाल किए गए, लेकिन गजा पट्टी जमीन से नहीं मिटा है। गजा पट्टी अपने पूरे आन बान शान के साथ जिंदा है। उसकी वजह यह है कि पिछले पौने 2 साल में 56,000 हाफिज कुरान वहां पैदा हो गए। 56,000 हाफिज कुरान। कुरान से जब रिश्ता जुड़ता है तो फिर निजाम कुछ अलग होता है। वो कोशिश कर भी बाहर है, लेकिन उन्होंने अपने रब के साथ अपने रिश्ते को जोड़े रखा। हमारे यहाँ तो आलिशान मस्जिद है, नमाज नहीं पढ़ते। माई 11 सर्कल ऐप पर हमारा नौजवान 50 रुपए दिन में फूंक देता। हमारे यहाँ का एक नौजवान है, 40 दिन के अंदर 40 लाख रुपए उसने सिर्फ जुए में दबाए। क्या जुआ और शराब जायज है? फिर भी हमारा नौजवान तबका इसके अंदर शरीक है। इन्नमल खम्रु वल मैसिर, शराब और जुआ रिज्सुम मिन अमल शैतान। इस उम्मत का नौजवान तबका पूछे उनकी जिंदगी में जुआ है कि नहीं? बिल्कुल जुआ। माई 11 सर्कल है, ड्रीम 11 क्या जुआ नहीं है? 5-5 टीमें हमारे नौजवान लगाते, 5 टीमें, और एक टीम में 50 रुपए आपके जाते हैं। आप पहले उसको डेबिट करेंगे, उसमें क्रेडिट करेंगे। 50 रुपए जब तक आप अपने अकाउंट से कटवाएंगे नहीं तो आपकी टीम नहीं बन सकती। 5 टीमें आपने बनाई तो एक दिन में 250 रुपए आपके चले गए। महीने में 60 दिन तक IPL का निजाम चलता है, इसमें हमारे नौजवान लगे पड़े हैं। इन्नमल खम्रु वल मैसिर, इसके खिलाफ करने की वजह से अगर आप चाहेंगे कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर या मिस्टर लाल बजकर उत्तर प्रदेश का, उसके ऊपर अल्लाह की तरफ से कोई गिरफ्त होगी, हमारा और आपका अमल इतना मजबूत है ही नहीं कि हम अल्लाह से दुआ करके उनका सत्यानाश करा सकें, अल्लाह के हवाले कर सकें। इसीलिए नौजवानों से मैं खुसूसन गुजारिश करता हूं कि यह जमाना इनकलाब का है। इनकलाब पैदा करो अपनी जिंदगी में। हजरत अली की तरह इस्लाम के प्लेटफॉर्म को जिंदा करो, हजरत उस्मान की तरह, हजरत उमर फारूक की तरह, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की तरह, हजरत इमाम मालिक की तरह। ये वो नौजवान हैं जिन्होंने 17-17, 18-18 साल की उम्र में इस्लाम के कामयाब झंडे को गाड़ा। और आज के मोबाइल में आपके हाथ में जहां इस्लाम की सरबलंदी के लिए कुरान करीम के नुस्खे होने चाहिए, वहां आपके हाथों में मोबाइल थमा दिया गया। आपकी बर्बादी की पूरी प्लानिंग तैयार की गई है भारत के अंदर, हमारे और आपके, और हम बेखबर हैं। अभी यही मौजूदा वक्त में जो सिचुएशन है, आज भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहस चली है। लंबे बहस के बाद इसको 20 तारीख तक के मुलतवी कर दिया गया वक्त के मैटर को लेकर। एक चीफ जस्टिस से, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय खन्ना, गालिबन यही नाम था, वो चले गए, रिटायर हो गए 13 तारीख को। अब जस्टिस BR गवई आए, उन्होंने उसको 20 तारीख तक के लिए उसको आगे कर दिया। अब ऐसी हियरिंग होती रहेगी, चलती रहेगी, लेकिन एक कानून बना, एक एक्ट बना, कम से कम 90% मुसलमानों को, नौजवानों को भी खुसूसन हमारे दानिश्वर तबके में भी एक बड़ा तबका ऐसा है कि जिन्हें वक्त के ताल्लुक से बहुत सारी पेचीदगियां, बहुत सारी बातें मालूम नहीं कि मौलाना क्या है, क्या होगा इससे, क्यों खामखाम लड़ रहे हैं, क्यों खामखाम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं।
आपने नहीं सुना कि देश के अंदर में मिस्टर प्राइम मिनिस्टर साहब का यह कहना है कि वक्त की जो हम संशोधन कर रहे हैं इसके अंदर से 12,000 करोड़ रुपए का मुनाफा सालाना आएगा, हम इसीलिए संशोधन कर रहे हैं। हमारे बहुत से मुसलमान तो इसको सुनकर के बहुत ज्यादा खुश हो गए कि अरे बहुत अच्छी बात है, 12,000 करोड़ रुपए सालाना अगर आएगा तो तकदीर बदल जाएगी भारत के मुसलमानों की। जो गरीब मुसलमान है, दबे कुचले लोग हैं, या आपके साथ धोखा। मीडिया वाले कहते हैं कि मुसलमान क्यों वक्फ के ताल्लुक से इतना उथल पुथल है जी, क्या जरूरत है, इसलिए कि कुरान में कहीं वक्फ है नहीं। जब कुरान करीम में कहीं वक्फ के बारे में अल्लाह ने नहीं कहा है साफ और खुले लफ्जों में, तो ये मुसलमान उलमाए किराम जो इनके बीच में है या अपनी दुकान चलाने के लिए क्यों कौम के बीच में माइक लेकर चिल्लाते। जिहालत है। मैंने खुतबे में पढ़ा है वो चौथे पारे की जो शुरू की आयत है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाह बिही अलीम। दिस इज प्रूफ, ये आयत प्रूफ है वक्त के। अबू दाऊद की मैंने हदीस पढ़ी, इज़ा मातल इंसानु क़तअन अमलुहु इल्ला मिन सलासा इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन। ये वक्त की दलील है। लफ्ज़ वक्त एग्जैक्ट कुरान में नहीं है, लफ्ज़ वक्त कि जिससे वक्त की दलील साबित करे, लेकिन दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और कहते हैं कि क्या जरूरत, अच्छा तो काम हो रहा। सिर्फ कुरान में नहीं बल्कि गीता में भी मैंने मंत्र पढ़ा, दातव्यमितियद्यानम दीयतेन कारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 17 मंत्र 20 और 21। दातव्यमितियद्यानम दीयतेन कारिणे देशे काले च पात्रे च। अगर जमीन पर गांव में अगर कोई गरीब आदमी है उसकी मदद करो, अगर समाज में कोई भूखा बच्चा है उसको पेट में दाना दो, अगर समाज में किसी बेटी की जिंदगी आबाद नहीं हो रही यानी गैर शादीशुदा है, शादी की उम्र हो गई, शादी कराओ, अगर समाज में कोई गरीब माँ बाप बसता है उसको फाइनेंशियली मदद करो, उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाओ अगर वो बीमार है। और सुनो, तमाम काम के बाद उस एहसान को जतलाना मत, और इसी को दान बोलते हैं, और इसी को अरबी के अंदर उर्दू के अंदर वक्फ बोल देते हैं, संस्कृत के अंदर और हिंदी के अंदर इसको दान बोला जाता। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर साहब, दान तो आपकी गीता में भी, दातव्यमितियद्यानम यद्यानम दानम दीयतेन कारिणे देश, दीयते बांटो, कुर्बान करो, दीयतेन कारिणे देशे, उपकार करो, लोगों को देकर लोगों को फायदा पहुंचाओ, एहसान करो देकर, और एहसान करो लेकिन एहसान को जतलाना मत। दीयतेन कारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। श्रीमद् भगवत गीता 17 अध्याय और 19, 20 और 21वां मंत्र, उसके अंदर भी वक्त की दलील है और साफ लफ्जों में। और इस्लाम में तो है ही, इस्लाम में सबसे पहले जमीन अगर किसी ने अल्लाह के रास्ते में दान किया है तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम शाफी फरमाते हैं कि जंग बद्र के मौके पर एक यहूदी आया और उस यहूदी ने आकर के कहा कि अल्लाह के नबी ये बागात हैं, 5-6 बागात है, ये ले लीजिए, आप रख लीजिए, हम आपको तोहफा करते देते। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने लेकर फौरन दाएं हाथ से लिया, बाएं हाथ से आपने अल्लाह के रास्ते में वक्फ कर दिया। इसी को दान आपने अल्लाह के रास्ते में दे दिया, इसी को वक्फ बोलते हैं। वक्फ का ताल्लुक हमारे अकीदे से है, हमारी शरीयत से। और इस पर कानून क्या बना है पता है आपको? उस कानून जो ज्यादा खतरनाक है, मैं उसी पॉइंट पर थोड़ी सी बात करूंगा, उसके बाद मैं आगे निकल जाऊंगा। सबसे खतरनाक चीज जो इसमें है वो ये है कि वक्फ बाय यूजर को खत्म कर दिया है। ये वक्फ बाय यूजर क्या है, अब अभी आप समझ जाएंगे 2 मिनट के अंदर। मिसाल के तौर पर आपका ये मदरसा जिसके बैनर तले जलसा, उसकी जमीन किसी ने वक्फ की, 50 साल पहले किसी ने वक्फ कर दी, किसी अल्लाह के बंदे ने। और ऐसी जमीनें जो लोगों ने दान की है, वक्फ की अल्लाह के रास्ते में, भारत के अंदर तकरीबन 9.5 लाख एकड़ जमीन है ऐसी भारत के अंदर।
तो वक्फ की उसको मदरसे के लिए वक्फ कर दी या कोई जमीन मस्जिद के लिए वक्फ कर देता, वक्फ मतलब दान कर देता। वक्फ बाय यूजर, यूजर इसमें फाइल है, यूज से यूजर, ई आर लगाने से अंग्रेजी में कायदा है, लंबा कायदा है, यूजर प्लेयर मेकर, मेक मीन्स टू मेक समथिंग, कोई चीज बनाना, मेकर बनाने वाला, बोलते हैं ना प्रोडक्टर, प्रोड्यूस तैयार करना, प्रोड्यूसर, ई आर लगाने से इसमें फाइल बन जाता। ऐसे यूजर इस्तेमाल होने वाला, इस्तेमाल करने वाला, प्लेयर खेलने वाला, तो उसमें कहा गया वक्फ बाय यूजर, वक्फ किया गया किसी ने मदरसे में जमीन वक्फ की, किस लिए? यूज होने के लिए, बच्चे पढ़ेंगे, फायदा होगा, तो उसको वक्फ बाय यूजर बोलते हैं। तकरीबन जितनी भी जमीन है, प्रॉपर्टी, वो सब के सब वक्फ बाय यूजर है। तो इस वक्फ बाय यूजर को खत्म कर दिया। पहले क्या होता था, पेपर नहीं बनते थे, चलो दे दिया हमने, 50 साल 100 साल पहले ये निजाम था। उस वक्त पेपर, कागज के वाला, रसीद वगैरह कोई सिस्टम नहीं। लो एक एकड़ जमीन हमने वक्फ कर दिया अल्लाह के नाम पर, और उसका ये निजाम होता था कि डिस्ट्रिक्ट में जो वक्फ कमेटी होती, वक्फ कमेटी 3 होती, एक डिस्ट्रिक्ट में होती उसको वक्फ कमेटी बोलते हैं, एक सूबे में होती, सूबे में उसको वक्फ बोर्ड बोलते हैं। जैसे झारखंड की रांची में होगी उसकी ऑफिस, तो वो कमेटी होगी तो उसको वक्फ बोर्ड बोलेंगे, और एक दिल्ली में होती उसको सेंट्रल वक्फ काउंसिल बोलते हैं। ये 3 कमेटी होती है। तो वक्फ कमेटी जो होती है उसमें एक पहले आदमी होता था, सर्वे कमिश्नर बोलते थे उसको। पहले ये होता था कि आपकी मस्जिद की जमीन है, आपने लिख करके दिया वहां पर, कहाँ, जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट में जाकर, जहाँ वक्फ कमेटी की ऑफिस है, कि सर ये फला जमीन जो है वक्फ, हम वक्फ करना चाहते हैं। तो आता था, आने के बाद पेपर तैयार करता था कि देने वाला कौन है, किस मकसद के लिए दे रहा है, वो जमीन उसकी है भी कि या नहीं है। ये सारा प्रक्रिया पूरा करने के बाद ये वक्फ कमिश्नर डायरेक्ट इस पेपर को भेजता था दिल्ली, और दिल्ली से वहां से अप्रूवल होकर के वो चीज फिर आ जाती थी वक्फ बोर्ड में, यानी रांची, वो जमीन फाइनल हो जाती थी वक्फ बोर्ड की। और अगर कोई एतराज करता तो ट्रिब्यूनल, एक अदालत है, अदालत थी वो, ट्रिब्यूनल कोई मुसलमानों की अदालत नहीं थी कि नहीं मुसलमानों की अपनी अदालत है, उसमें मौलाना साहब बैठते हैं, काजी साहब बैठते हैं, बल्कि उसमें 3 लोग होते थे, एक अच्छा पढ़ा लिखा मुस्लिम विद्वान, और एक रिटायर्ड जज, और एक ब्यूरोक्रेसी से होते थे, यानी कोई डीएम एसपी रिटायर हो वो होते थे। वो जाकर वहां पर अपना केस दर्ज करता कि नहीं ये जमीन हमारी वक्फ बोर्ड की नहीं, तो ट्रिब्यूनल में फिर वो फैसले होते थे। अब ये सर्वे कमिश्नर का जो मामला है इसको खत्म कर दिया, मौजूदा कानून, सर्वे कमिश्नर का मामला खत्म हो गया। अब ये जिम्मेदारी जो सर्वे कमिश्नर की थी डीएम के पास चली गई, और डीएम के पास, डीएम को इतनी अथॉरिटी दी गई कि अगर कोई डीएम ये कहेगा आकर, आपका ये मदरसा है 50 साल से चल रहा, डीएम आकर कहेगा कि पेपर दिखाओ, वक्फ की प्रॉपर्टी, अच्छा वक्फ बाय यूजर है, किसी ने वक्फ किया है नमाज के लिए तो वक्फ बाय यूजर, मदरसे में दिया तो वक्फ बाय यूजर, वक्फ बाय यूजर है, पेपर दिखाओ 50 साल पहले फलां साहब ने जमीन को वक्फ किया है। तो अब 50 साल पहले तो दूर की बात, आज की तारीख में हमारे आधार और पैन कार्ड के ऊपर में नाम सही नहीं हो करा पाते हम लोग। आज अगर हमारे वोटर लिस्ट में नाम सही नहीं है तो सुधार कराते हैं। आज हमारे नाम सही नहीं है पेपरों में, तो 50 साल और 100 साल पहले क्या तारीख थी, क्या पेपर और क्या कागजात होंगे, उस वक्त के बारे में कोई कह ही नहीं सकता, पेपर जमा नहीं किया जा सकता। 70% मस्जिद और मकतब और मदरसा और कब्रिस्तान और ईदगाह की जमीनें ऐसी हैं कि जिनका पेपर अवेलेबल नहीं है। तो वो जो सर्वे, ये जो डीएम साहब ये आएंगे, कितने साल से मदरसा है जी, 50 साल से, किसने वक्फ किया था, फलां साहब, पेपर है नहीं है। जब पेपर नहीं है आपके पास, वक्फ का पेपर नहीं है, तो डीएम को अधिकार है कि वो डीएम ये कह सकता है कि दिस लैंड बिलोंग टू गवर्नमेंट, वो ये जमीन सरकार की है। आप कहेंगे कह रहे कैसे हो जाएगा, हम गांव वाले होने देंगे, हम तो सीना तान कर खड़े हो जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। जी यही तो साजिश है। डीएम का फैसला हतमी फैसला होगा। डीएम ने लिख दिया
कोई टाल नहीं सकता, उसको टालने की ताकत सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है। आप क्या करेंगे, पूरे गांव वाले मिलकर सुप्रीम कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट में कोई केस आनन फानन सॉल्व नहीं हो जाएगा। अगर वो केस 50 साल तक चला आपकी उस मदरसे या मस्जिद का, 50 साल तक उस मस्जिद में, उस मदरसे में ताले लगे रहेंगे, कोई उस ताले को खोल नहीं सकता। तो आपका अगर मिसाल के तौर पर जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट में अगर 50 मस्जिद ऐसी है कि डीएम साहब लिख देंगे कि भाई ये जमीन गवर्नमेंट की है, तो ये 50 मस्जिद में ताले उसी वक्त लग जाएंगे। और जब तक केस कब तक चले, 50 साल के 100 साल तक, तो मस्जिद में क्या होगा, मस्जिद में जंगल पेड़, मस्जिद वीरान हो जाएगी, कभी अजान नहीं दे सकते, कभी नमाज नहीं पढ़ सकते। हाँ, एक बात मानी जा सकती थी कि नहीं, अगर हम उसको पढ़ सकते हैं, अगर डीएम ने कह भी दिया है तो हम केस कर देंगे, लेकिन हमको नमाज पढ़ने की इजाजत होगी, तो कोई मसला नहीं था। लेकिन नमाज तो दूर के बाद आप मस्जिद को खोल नहीं सकते, ताले में आप हाथ नहीं लगा सकते। ये सबसे ज्यादा खतरनाक जो कानून जिसके अंदर संशोधन किया है, उनमें सबसे ज्यादा खतरनाक और मुहलिक अगर कोई चीज है, वो यही वक्फ बा यूजर को खत्म कर दिया गया। इसीलिए हमारे उलमा और हमारी तंजीमें जो सर पे कफन बांध कर दिन रात एक करके मेहनत और मशक्कत कर रहे हैं, उसकी वजह यही है कि वक्फ बा यूजर को मत खत्म कीजिए, वक्फ बा यूजर को आला हाल ही बाकी रखिए और शुक्रगुजार बनिए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस खन्ना का उन्होंने कहा कि वक्फ बा यूजर खत्म नहीं होगा। उन्होंने इस शोबे के ऊपर, इस शिक के ऊपर में स्टे लगाया। और दूसरी चीज ये थी कि मुसलमानों का वक्फ बोर्ड है, इसके अंदर जो भी मेंबर होगा वो मुसलमान ही होना चाहिए, नॉन मुस्लिम कोई मेंबर नहीं बनेगा। लेकिन वक्फ बोर्ड में 2 मेंबर को नॉन मुस्लिम जरूरी करार दिया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब हिंदू वक्फ बोर्ड में मुस्लिम नहीं हो सकता है, जब कोई सिख वक्फ बोर्ड में मुस्लिम नहीं हो सकता है, जब कोई क्रिश्चियन वक्फ बोर्ड में मुस्लिम नहीं हो सकता है, जैन वक्फ बोर्ड में मुस्लिम नहीं हो सकता है, 32 औकाफ के बोर्ड है भारत के अंदर, जब उन वक्फ बोर्ड में कोई मुसलमान मेंबर नहीं हो सकता, एक दूसरे मजहब में कोई मेंबर नहीं बन सकता है, तो सिर्फ मुसलमानों की जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है, इसमें हिंदू को वक्फ मेंबर कैसे बनाया जाएगा? इसके ऊपर भी स्टे लगा है। आज इन दोनों तीनों चीजों के ऊपर भी स्टे लगाया गया है मेरे भाई। इसीलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए हम एहतजाज कर रहे हैं। और फिर वक्फ करना चाहिए, वक्फ किया, अल्लाह के नबी ने वक्फ किया। हजरत उस्मान ने 4000 दिरहम देकर बीर रूमा कुएं को वक्फ किया था। हजरत उमर फारूक ने खैबर के इलाके में कीमती जमीन अल्लाह के नाम पर वक्फ किया था। सैकड़ों सहाबाए किराम ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर दान किया। आज भी अगर आप 500 रुपए देते हैं किसी मदरसे की तामीर और तरक्की में, वो एक तरह से वक्फ है, वो एक तरह से मदद है। जब तक उस चीज से दीन की या कौम की, समाज की तरक्की के लिए काम होगा, उस वक्त तक आपको उसका सवाब मिलता रहेगा। ये तो छोड़ो जना, अगर वक्फ का मामला नहीं होता तो जब 1961 के अंदर हमारा देश कंगाल हो चुका था, जब भारत के पास पैसे नहीं थे, जब इनके पास तलवार नहीं, जब इनके पास बंदूकें नहीं थी, गोलियां नहीं थी, मिसाइल नहीं था, उस वक्त इस देश को 5 टन सोना भी अगर किसी ने दान किया है, वक्फ किया है, तो एक मुस्लिम घराने से आता है। एक निजाम जो हैदराबाद का रहने वाला, जिन्होंने स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद बनाया, जो आज की तारीख में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता, अगर वो दान न करता, लाल बहादुर शास्त्री एक कमजोर प्राइम मिनिस्टर की सूरत में पहुंचे, मीर साहब के पास, निजामे हैदराबाद के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि नवाब साहब, देश के तिजोरी में पैसे नहीं, खजाना खाली हो चुका और उधर से चाइना करीब में है कि हमारे देश पर कब्जा कर ले, हमारे सेनाओं के पास ये आलात नहीं है, जंगी आलात, कैसे मुकाबला किया जाए? निजाम ने कहा, नवाब साहब ने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री साहब, घबराने की जरूरत नहीं, मेरे खजाने अगर इस देश की तरक्की के लिए काम ना आए तो फिर हमारा रहना इस देश के अंदर रहने का कोई मतलब नहीं होता, हमारी दौलत का कोई मतलब नहीं होता। उन्होंने 5 टन सोना लाल बहादुर शास्त्री को कहा कि जाइए, बैलगाड़ी जमाने में हुआ करती थी, उस पर डालकर दिल्ली रवाना किया और कहा कि जाओ, इस देश के आन शान को बचाओ। आज मुसलमानों की देशभक्ति पर सवाल करते हो और देशभक्ति ढूंढते हो मदरसों में, इन मदरसों को बंद करो, नहीं तो ये मदरसा देश के लिए बड़े खतरनाक चीजें हैं। अगर मदरसा नहीं होता तो देश आजाद नहीं होता।
नाम लेने का तुम कब्रें उखाड़ कर फेंकने की कोशिश करते हो कि नहीं जनाब औरंगजेब तो जालिम था। याद रखो अखंड भारत के ऊपर अगर 24% जीडीपी किसी की थी, भारत की कभी रही है, तो औरंगजेब आलमगीर के जमाने में रही। आज तक इतनी जीडीपी भारत की नहीं हुई। जीडीपी का मतलब तरक्की की फीसद। आज भारत की जीडीपी सिर्फ 6.5% है। मनमोहन सिंह के जमाने में 12.5% हुआ था, लेकिन जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर आज तक 24% तक भारत की जीडीपी नहीं पहुंची। अखंड भारत इस देश की तामीर और तरक्की के लिए माइनॉरिटी ने अपने खून को पसीने के तरफ बहा कर पसीनों के जरिए से इस देश को सींचा और हमारे हर मिली मसाइल पर आके कानून लेकर आते हैं। कभी तलाक के ऊपर कानून आ जाता है और कभी जनाब मदरसे पर कानून आ जाता है, कभी जनाब CAA पे कानून आ जाता है, कभी NRC के ऊपर कानून आ जाता है। क्या आर्टिकल नंबर 15 नहीं है? फ्रीडम ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। धर्म के आधार पर कोई कानून नहीं बनेगा, मजहब के आधार पर कोई कानून नहीं बनेगा। हमारा देश का संविधान कहता, देश का आर्टिकल कहता कि मुसलमानों के नाम पर, इनकी माइनॉरिटी के नाम पर कोई कानून नहीं बनना चाहिए। और फिर ये जो वक्फ के अमलाक है, ये तो मुसलमानों की चलिए मुखालफत पे तो है, लेकिन देश के संविधान के भी खिलाफ। आर्टिकल नंबर 26 में खुले लफ्जों में लिखा है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, कि जमीन के ऊपर, धरती के ऊपर जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनको अपने मजहब के एतबार से उनको काम करने दो। राजा बने हो जी राजा, अच्छे काम करो। इसलिए कि मनुस्मृति में लिखा है राज्यम धर्मेण यो भारतास राज्य नार्तक्य स्मृता। राजा धर्मस्य तो स्यात् प्रजानाम चोपकारः। राजा ऐसा कोई कानून नहीं बनाना चाहिए कि जिससे आवाम को तकलीफ पहुंचे। मनुस्मृति में लिखा राजा का, और ये राजा से मुराद प्राइम मिनिस्टर साहब भी हो सकते, प्रधान भी हो सकता, MP MLA भी हो सकता। राजा तो धर्मस्य तो स्यात् प्रजानाम चोपकारः। आप राजा हैं, आप गांव के प्रधान हैं, आप सरपंच हैं, या आप MLA हैं, MP हैं, या SP हैं, या DM है, कोई भी सफर फिल आ सकता। पंडित केवल आनंद जोशी ने इस मंत्र की यही तशरीह की कि राजा तो धर्मस्य तो स्यात् प्रजानाम चोपकारः। राजा को चाहिए कि ऐसा कोई कानून, ऐसी कोई बात न कहे जिससे आवाम को तकलीफ पहुंचनी चाहिए। क्या ये वक्फ के ऊपर जो कानून बना इससे आवाम को तकलीफ नहीं है? आवाम को तकलीफ तो दूर की बात, हमारे भारत के संविधान को तकलीफ है, हमारे देश के संविधान को तकलीफ है। आगे वाले मंत्र में कहा राज्यम धर्मेण यो भारतास राज्य नाट्य स्मृता, कि धर्म के मुताबिक राजा को ऐसे कानून बनाना चाहिए कि जिससे लोगों को नफा पहुंचे, नफा नुकसान ना हो। अगर कोई धर्म के नाम पर कोई राजा कानून बनाता जिससे आवाम कष्ट में है, तो राजा नरपति प्रजा दुखदाता सो नर तुरंत नरक में हो जाता। जो राजा ऐसा कानून बनाता है जिससे आवाम को तकलीफ पहुंचती है, आवाम आपस में लड़ पड़ते हैं, हिंदू मुसलमान का झगड़ा होता है, मंदिर मस्जिद का झगड़ा हो जाता है, टोपी और दाढ़ी का झगड़ा होता है। अभी उत्तर प्रदेश में 4-5 दिन पहले बूढ़े ज़ईफ आदमी को नंगा कर उनको मारा गया, उनके कपड़े फाड़े गए, उनकी दाढ़ी खींची गई, उनकी टोपियों को सर से उठाकर फेंक दिया गया। क्या मतलब है? जानरपति प्रजा दुखदाता, अगर आवाम को तकलीफ दोगे, तुम नहीं दोगे, तुम्हारे ये जो बेलगाम के घोड़े, ये तुम्हारे जो तलबे चाटने वाले चमचे हैं, अगर इनकी तरफ से आवाम को तकलीफ पहुंचाई जाती है तो सुन लो, सो नर तुरंत नरक में हो जाता, नरक में जाएगा जो किसी को तकलीफ पहुंचाता। हुकूमत कैसे करनी है? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से सीखो। आप अलैहिस्सलाम मक्का में 13 साल रहे, कौन सा ऐसा जुल्म नहीं था जो आप पर और आपके सहाबा पर अप्लाई नहीं किया गया? तारीख गवाह है, आपके मानने वाले के जिस्म पर सुराख किया गया। तारीख गवाह है, अल्लाह के नबी के मानने वालों को अंगारों पर लिटाकर उनकी पीठ को खून दिया गया। सहाबा किराम की आंखें निकाली गई, हजरत सुमैया के जिस्म को बीच से फाड़ कर रख दिया गया। मेरे भाइयों,
कौन सी ऐसी तकलीफ नहीं थी जो सहाबा किराम को नहीं दी गई। अल्लाह के नबी के रास्ते पर कांटे बिछाए गए, अल्लाह के नबी रास्ते से चलते थे, ऊपर से कोड़ा करके डाल दिया जाता था। आप अलैहिस्सलाम नमाज के लिए मक्का में जाते, बैतुल्लाह के करीब जाते तो आपके गर्दन पर ओजड़ियां डाल दी जाती थी और कपड़ा से कभी कभी लपेट कर ढल दिया जाता था। इंसानी तकालीफ को बर्दाश्त करने के बाद नबी ने किसी इंसान पर अगर एक जरा बराबर हाथ उठाया हो तो जरा बताए। आप अलैहिस्सलाम चले गए मदीनतुल मुनव्वरा, 10 साल तक आप वहां पर रहे। वहां पर रहने के बाद रब ने कहा कि अब चलो अपने जो पुराने आबा अजदाद के घर है उसको फतह और उसको कब्जा करना है। अबू जहल, उतबा, शैबा, वलीद, हंजला, मुगीरा के मानने वाले वहां पर आज भी मौजूद हैं। चलो काबतुल्लाह को फतह करने 10,000 की लश्कर लेकर आप अलैहिस्सलाम इस्लाम का झंडा बुलंद करते हुए मदीनतुल मुनव्वरा से मक्का की तरफ आते। एक सहाबी उनमें कहते हैं अल्यौम यौमुल मलहमा, आज तो इंतकाम का दिन है, आज गोश्त का दिन है, आज खून का दिन है। इसलिए कि कल तक अबू जहल के चेलों की तलवार थी, हमारे निहत्ते सहाबा किराम की गर्दन थी, लेकिन आज हमारी तलवार होगी और अबू जहल के चेलों की गर्दन होगी। कल तक हम कमजोर थे, इसीलिए तुमने हमारा खून बहाया था, लेकिन अब आर पार का मुकाबला होगा। मोहम्मद के शेर आ रहे हैं। मेरे भाई, जब अल्लाह के नबी को आवाज पहुंचती तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि अबदा आओ मेरे पास, ये इंतकाम की आवाज क्यों बुलंद कर रहे हो? उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी आप भूल गए आपको कितनी तकलीफें दी गई, आप भूल गए बीबी सुमैया के जिस्म के टुकड़े गए, आप भूल गए बिलाल हबशी का तड़पना भूल गए, खब्बाब की नारत को अंगारों पर लिटाया जाता था। जब तक ये लोग पास नहीं आते थे, जब तक उनके पीठ से चर्बी पिघल कर वो आग नहीं बुझती थी, तो तब तक ये जुल्म करना नहीं रोकते थे। अल्लाह के नबी आप भूल गए। अल्लाह के नबी फरमाते कि मेरे प्यारे सहाबा, मुझे इनका एक एक जुल्म याद है, एक एक लम्हा याद है, मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन तुझे मालूम है जब इनकी जुल्म की हमले की ताब न लाकर मैं कभी कभी काबतुल्लाह के पास जाता और उसकी रात को पकड़ कर कहता कि अल्लाह, अगर इनके हमले की ताब न लाकर इनके हक में बददुआ करते मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, तो तुझे मेरी मोहब्बत का वास्ता, इस काबतुल्लाह के खिलाफ का वास्ता है, मेरी उस बददुआ को शर्फ कबूलियत का दर्जा मत देना, इसलिए कि आपने मुझे जालिम बनाकर इस जमीन पर नहीं भेजा। आज इस्लाम पर मुश्तनुमाई करने वाले, नबी की जात पर तौहीन आमेज़ कलिमात कहने वाले, नबी की जिंदगी को उठाकर देखो, आप पूरी ताकत के साथ आ रहे हैं। आज कौन बादशाह इंतकाम नहीं लेता है? अगर कोई इसराइल पर हमला करता है या कोई रशिया पर हमला करता है तो वापस पलटवार करता है। बच्चे यतीम हो जाते, माओ के दो माएं समाज की बेवा हो जाती, समाज के नौजवान बेटियों के दुपट्टे उठाकर फेंक दिए जाते हैं इंतकाम की वजह से। लेकिन नबी ने इंतकाम नहीं लिया। नबी ने कहा कि मुझे इनका एक जुल्म याद है, जाओ मैं सबको माफ करता। इस दुनिया के अंदर तब हम उसको माने, लेकिन आज तक किसी माने मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह जैसा बच्चा चढ़ा ही नहीं जिन्होंने अपने जानी दुश्मन को माफ किया। यह है नबी की सीरत। अगर नबी की सीरत के मुताबिक अगर दुनिया में हुकूमत की जाए तो किसी गरीब को, किसी मजलूम पर, किसी निहत्थे पर कभी कोई जुल्म नहीं कर सकता। इसलिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी मौजूद मिसाल। आज तो टोपी और दाढ़ी के नाम पर मार दिया जाता। बड़ी तकलीफ हुई, उस बेचारे को इतना मारा गया। अब एक मोहतमिम साहब जा रहे थे, राजस्थान के थे, चंदा करने के लिए गुजरात जा रहे थे। उनको उनके कपड़े से या किसी जगह किसी लेडीज को कोई ठोकर या टच होने की वजह से सारे नौजवान उस पर पिल पड़े कि तुमने टच किया, तुमने ये किया, तुमने वो किया। मेरे भाई बहुत मारा उनको, उस बेचारे मोहतमिम साहब को, उसकी उम्र का ख्याल भी नहीं किया। इस्लाम में भारत के अंदर जितने भी हमारे आरएसएस, विश्व हिंद, शिवसेना के नौजवान हैं, जो अगर ये समझते हैं कि इस देश के अंदर मुसलमान बुज़दिल है, ये कौम बुज़दिल नहीं है, ये कौम अमन परस्त है। हम बुज़दिल नहीं है। 313 ने 1000 लश्कर जर्रार के नाक में नकेल डाल दिया, हम उन्हीं की औलाद। 1000 ने 3000 के नाक में नकेल डाला, हम उन्हीं की औलाद। तारिक इब्न ज़ियाद अंदलुस की फतह करने चले, समंदर पार किया, कश्ती को जलाकर ये कहता अपने लोगों से वापस नहीं जाना, या तो फतह करके जाना है या तो शहीद होकर के जाना। हम उनकी औलाद, मूसा बिन नसीर की औलाद है हम।
सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के चाहने वाले हैं हम, मोहम्मद बिन कासिम अस्सफ़ी को मानने वाले हैं हम, लेकिन कभी भी इन्होंने जुल्म तशद्दुद नहीं किया। इस्लाम का फंडामेंटल आज जो कुछ दिनों पहले कश्मीर के ऊपर हमला हुआ उसको इस्लाम से जोड़ दिया कि देखो मुसलमान तो ऐसे होते, मुसलमानों को नाम पूछ कर मार रहे। क्या दलील, क्या गारंटी है कि पहलगाम में हमला करने वाले मुसलमान थे? तो मुसलमानों को बदनाम करने के लिए उन्होंने नाम पूछ पूछ करके मारा। इस्लाम में कत्ल करने की परमिशन कहाँ है? कुरान में फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैथु वजदतमुहुम, झूठ तर्जमा पेश करते हैं। ये उस वक्त के लिए है जिस वक्त के लिए ऋग्वेद में भी कहा गया तुवम तूर्यतरुष्यतः सत्यम विभाजने रुद्रवो ग्रीवाश्रयत पिशाचा अव ब्रह्मादुरीशो जहि तुवम तूर्यतरुष्यतः। अगर कोई शत्रु मिले तो उसका सर तन से जुदा कर दो। ये तो ऋग्वेद में भी। शत्रु क्या रावण शत्रु था तब राम गए थे कि नहीं गए? कौरव शत्रु थे, पांडु आए थे कि नहीं आए? दुर्गम राक्षस शत्रु था तब जाकर दुर्गे माता आई कि नहीं आई? मिसाल इसलिए दे रहा हूं ताकि समझने में आसानी है कि नहीं जना कलमा पूछ पूछ कर जो कलमा पढ़ दिया उसको छोड़ देते और जो कलमा नहीं। 3 लोग ऐसे भी थे जो शहीद हुए उस दिन, जो गोली मारी गई उनमें कलमा पढ़ने वाले भी थे। वो तो इस्लाम को बदनाम करना चाहते। कुरान में साफ लफ्जों में लिखा है मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़ि फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीअ। बिना बात के कोई एक आदमी को मारता या फसाद बर्पा करता गोया वो पूरी इंसानियत का कातिल, मर्डरर है। मन अहयाहा फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीअ। अगर एक व्यक्ति की जान बचाता गोया वो पूरी इंसानियत की जान बचाता। ये आयतें नहीं पेश करोगे मीडिया वालों, अपने डुप्लीकेट खुदाओं के उनके सोच को नापाक सोच और लोगों के सामने थोपते। इसी पहलगाम का हमला हुआ ऑपरेशन सिंदूर को कामयाब करने वाली महिला, भारत की पहली कर्नल महिला। आज तक भारत के अंदर महिला कोई कर्नल नहीं बनी और उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर करके आतंकवाद के ठिकानों को निशाना बनाया और ऑपरेशन सिंदूर को कामयाब किया। उस महिला का नाम सूफिया कुरैशी है जो भारत की पहली कर्नल महिला औरत के अंदर में कर्नल बनी, वो भी मुसलमान। और इस देश के अंदर सबसे ज्यादा करारा जवाब अगर पड़ोसी मुल्क के उन आतंकवाद को किसी ने भेजा है तो माइनॉरिटी के लोगों ने भेजा, मुसलमानों ने भेजा। ये एक साजिशें हैं कि नहीं इस्लाम के अंदर तो ऐसा है, इस्लाम के अंदर तो वैसा है, इस्लाम में तशद्दुद है। कहीं पर भी इस्लाम में तशद्दुद नहीं है। आपकी कोताह और आपकी ये नैरो माइंडेड की वजह से आप बोलते हैं कि इस्लाम के अंदर तशद्दुद है। और कुरान जहां पढ़ाया जाता है हम उन मदरसों को इसलिए हम बंद कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कुरान करीम की तालीम होती है और कुरान करीम के अंदर में हिंदुओं को मारने की इजाजत दी गई है और लूटने की इजाजत दी गई है कि लूटो। एक जगह तो एक आयत पढ़ते हुए कहते हैं कि देखिए फकुलू मिम्मा गनिमतुम, हिंदुओं का माल लूटो और खाओ। इसका ये तर्जुमा करते बिल्कुल सरासर गलत है। इसका तर्जुमा ये है सत्यम विभाजने तुवम तूर्यतरुष्यतः सत्यम विभाजने। अगर शत्रु कहीं पर मिलता, पहले जमाने में बादशाह आपस में लड़ते थे, एक बादशाह दूसरे बादशाह पर हमला करता, जो बादशाह जीत जाता था वह हारे हुए बादशाह के टोटल प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेता, ले लेता और फिर उसको आपस में बांट लेता। इसके लिए कहा गया तुम तूर्यतरुष्यतः, अगर कोई शत्रु है तो उसका मुकाबला करो, उससे लड़ो और लड़ने के बाद उसकी जो चीजें बच जाती है असत्यम विभाजने, जो बचा हुआ माल है, जो बची हुई दौलत है, सत्यम विभाजने, तो आपस में विभाजन कर लो, आपस में बांट लो। इसी को कुरान में कहा फकुलू मिम्मा गनिमतुम, गनीमत के माल, गनीमत की जो भी दौलत मिले मैदान कारज़ार से फकुलू, वो खा सकते हो, आपस में बांट लो। गलतफहमी खत्म करनी है तो पढ़ने की बड़ी सख्त जरूरत है। समगच्छदवम संवदत्वम समगो मनानसी जानताम। कितना अच्छा पैगाम है हमारे देश के सनातन धर्मी भाइयों के लिए कि देश को अगर आगे ले जाना है तो समगच्छदवम, एक साथ चलो, संवदत्वम, एक साथ बोलो, समगो मनानसी, एक साथ सोचो।
तब जाकर ये देश आगे जाएगा, तब जाकर हमारा मुल्क तरक्की करेगा। ये नहीं कि मुसलमानों की जमीन है, 9.5 लाख एकड़ जमीन है, तो इस पर कोई कानून लिया और उस पर आहिस्ता आहिस्ता हमला करते चलो और उस प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर लो। मेरे भाइयों, इस देश में मुसलमानों को परेशान न किया जाए। हमारे देश के सारे जिम्मेदार लोगों से कहूंगा, वो दुनिया की किसी भी, भारत के किसी भी सूबे का प्राइम सीएम हो, कोई चीफ मिनिस्टर हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन, अमन परस्त कौम है। हम तलवार और तीर तपंग लेकर माहौल बिगाड़ना नहीं चाहते और कभी चाहते भी नहीं ये कौम। हमेशा वफादार ये कौम रहती, तारीख गवाह है, पिछले हमेशा से जहां पर भी ये कौम रही है, इसलिए कामयाबी के झंडे अपने मुल्क और मिल्लत के लिए गाड़े। आज भी देश की जरूरत, देश को जरूरत पड़ जाए तो इंशाअल्लाह सबसे पहले कुर्बानी देने में अगर कोई कौम आगे रहेगी तो उम्मत मुस्लिमा के लोग आगे रहेंगे। इसीलिए इनके मजहबी इदारों को टारगेट मत कीजिए, हमारे इदारों को फंड दीजिए। हमें आपका 12,000 करोड़ रुपए का फंड नहीं चाहिए। अभी जो आपने मुस्लिम माइनॉरिटी का जो स्कॉलरशिप, फेलो स्कॉलरशिप है, मौलाना आजाद नेशनल स्कॉलरशिप जो बच्चों को दी जाती थी, आप उसको चालू कीजिए। जो माइनॉरिटी का फंड था उसको चालू कीजिए। पहले आप हमारा जो हक पहले से मिल रहा था वो पहले इन लोगों को मिलना चाहिए। हम हमारे और दूसरे हमको कोई वो सपना मत दिखाइए कि आपको 12,000 करोड़ रुपए आपको देंगे। बस हमें आजादी चाहिए, हमारे मदरसा पर सर्वे ना हो। 3 दिन पहले DIG पहुंचता है दारुल देवबंद में और कहता है कि दिखाइए आपके खजाने में क्या दौलत, आपके यहाँ क्या तालीम होती, इतनी बड़ी लाइब्रेरी कैसे आपने बना ली, ये करोड़ों रुपए कहां से आते। छानबीन की गई इन जगहों की। अरे अल्लाह के बंदे देते, अगर अब्दुल्ला सालिम आज एक वीडियो बनाकर ये कहे कि इस मस्जिद को 10-10 रुपए से चंदा करो, एक रात में 10 करोड़ रुपए लोग दे देंगे, भूखे रहेंगे। इस कौम के अंदर कितनी जुर्रत है, इस कौम के अंदर इतनी अपने कौम और समाज की, अपने मजहबी इदारों की, इसकी बका के लिए कुर्बानी हमेशा देते हैं और आज भी यह हौसला मौजूद है, आज भी दे सकते हैं और उन्हीं की वजह से हमारा दारुल देवबंद चलता। मैं मेरठ एक मदरसे में, एक गाँव में गया, मेरठ के अंदर उस गाँव में 5 मदरसे। उन्होंने कहा कि मौलाना, हमने कहा कि एक गांव में 5 मदरसा। उन्होंने कहा कि मौलाना हम लोग तो खुश हैं कि हमारे गांव में 5 मदरसा। और मौलाना सुनिए, आज जो हमारे दारुल देवबंद से 40 क्विंटल अनाज हमने आज रुखसत किया। पहले हमारा दारुल देवबंद है, उसके बाद तब हम 20-20 क्विंटल इन 4-5 मदरसों को हम बांट देते हैं। और दारुल देवबंद वहां के लोगों का कहना, जिस दिन ऐलान हो जाए कि दारुल का गल्ला खत्म हो गया है तो हम लोग अपनी रोटी अपने चूल्हे को उस दिन ताला डाल देंगे, अपनी रोटी कुर्बान। उस दिन हम लोग अपनी बनी हुई रोटी लेकर दारुल देवबंद पहुंचेंगे, लेकिन कभी भी दारुल देवबंद के वक्त में ताला लगने नहीं देंगे। ये जुर्रत, ये हिम्मत, ये कुर्बानी और इन्हीं कुर्बानी और इन्हीं उमंग की वजह से हमारे ये इदारे चलते। नहीं चाहिए आपकी भी 4,000 मदरसे पर आप करान देते हैं उत्तर प्रदेश में, 4,000 मदरसों को गवर्नमेंट पैसा देती है, लेकिन उस पर केस फाइल कर दी कि नहीं पैसा देंगे। क्यों? कुरान पढ़ाया जाता, गीता क्यों नहीं पढ़ाया जाता? हमारा मदरसा, हमारे मकातब, हमारे मसाजिद और मराकिज़, आपके फंड की जरूरत नहीं है, ये लोग खुद चलाएंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और हमेशा से तारीख गवाह है कि ये लोग चलाते रहे, लेकिन इनको इजाजत दीजिए, परेशान मत कीजिए। 20 मदरसे बंद कर दिए गए, क्या गुनाह? कोई प्रूफ कर पाया कि फला मदरसे से कोई निकला था? आप तहकीक करोगे तो मदरसों से निकलने वाला अजीम मुजाहिद आपको कासिम नानोतवी मिलेगा। आप ज्यादा तहकीक करोगे तो आपको शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी मिलेंगे। आप ज्यादा तहकीक करोगे तो हाफिज जामिन मिलेगा। आप ज्यादा तहकीक करोगे तो मौलाना जाफर थानेसरी मिलेंगे। आप ज्यादा तहकीक करोगे तो मुफ्ती हिफ्जुर रहमान हारवी मिलेंगे। आप ज्यादा तहकीक करोगे तो मौलाना और भी मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी मिलेंगे। आप ज्यादा तहकीक करोगे तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर मिलेंगे। आप ज्यादा तहकीक करोगे तो मौलाना खलील मिलेंगे। आप ज्यादा तहकीक करोगे तो मौलाना महमूद मिलेंगे। आप ज्यादा तहकीक करोगे तो इस देश के अंदर सैकड़ों उलमाए किराम आपको सर पर कफन बांध कर मिलेंगे, और ये सब किसी न किसी मदरसे के दरवाजे पर आपको खड़े नजर आएंगे। ये हमारे देश के अंदर हमारे मदारिस की तारीख, हमारे मकातिब की तारीख है। इसीलिए खुदा के वास्ते इन मदरसों को टारगेट न किया जाए। हमारे माइनॉरिटी के जो भी
हमारे माइनॉरिटी की जो भी संस्था है उनको टारगेट न किया जाए। मदरसों को तो बिल्कुल नहीं करना चाहता। उत्तर प्रदेश का लाल मुजफ्फर तो ताकत के जोर पर कर रहा, वरना आर्टिकल नंबर 30 में खुले लफ्जों में लिखा है कि अगर मुसलमान कोई कुरान या अरबी की तालीम देता है तो उसको इजाजत है। ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। अपनी मर्जी से मदरसा चलाया जा सकता, कुरान पढ़ाया जा सकता अपनी मर्जी से, लेकिन पता नहीं क्या पेट में दर्द है, क्यों मदरसा में, क्यों मदरसा चलेगा, पैसे कहां से आते हैं, बाहर से फंडिंग होती है, क्या होती है, कुछ नहीं होता। रमजान में ज़कात फितरा सदका लोग पेश करते हैं, उन्हीं से हमारा इदारा चलता। मेरे मुसलमानों, इन द एंड आखिर के अंदर मैं पैगाम आप लोगों को देना चाहूँ, ये तो सारे वो मजालिम मैंने आपके सामने रखे जो इस वक्त हो रहे हैं। इस वक्त अगर आपको इन बातिल ताकतों से मुकाबला करना है तो दो काम करने की बड़ी सख्त ज़रूरत है, खुसूसन हमारे नौजवान तबके। एक तो ये कि आप शरीयत से जुड़िए, पाबंदी से नमाज पढ़िए, शराब से दूर हो जाइए। शराब नशा करते हैं, बहुत गंदी चीज़ है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला यशरबुल खमर हिन यशरबु वहुव मुमिनुन। जब कोई मुसलमान नशीली पदार्थ अपनी हलक में रखता है, नशीली पदार्थ इससे इस्तेमाल कर रहा हो, कहीं पर शराब अलाव है, कहीं पर शराब बैंड है, कहीं पर कोई कोरेक्स की शीशी यूज करते हैं, कोई टैबलेट खाते हैं और कोई सुलेसन सूंघते, इसीलिए मैंने नशीली पदार्थ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। और ये सारी चीजें हराम, नशीली टोटल पदार्थ हराम। इन्नमल खमरु, नशीली पदार्थ सारी हराम। अगर कोई हलक में लेता है तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उसका ईमान उसके दिल से निकल जाता है, और अगर हालत ईमान नशे में उसकी मौत हो जाती है तो हालत कुफ्र में मरेगा। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की इस हदीस की तशरीह कई मुहद्दिसीन ने कई तरह से की है, लेकिन उनमें ये भी है कि अगर कोई नौजवान नशे की हालत में मर जाता, बाइक चलाते हो नशा करके, नशा करते 500 रुपए कमाते हैं आप, 200 रुपए नशे में उड़ा देते, गलत है, नाजायज है, हराम है, बहुत बड़ा गुनाह नशे के बाद करना आसान हो जाता। नमाज पढ़िए पाबंदी के साथ, इंशाअल्लाह ईमान मजबूत होगा और कोई आपको टच नहीं कर पाएगा। ईमान ऐसा पैदा करो। हजरत अली 12 साल की उम्र में इस्लाम का झंडा बुलंद किया था कि नहीं किया था? हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास तफसीर के इमाम माने जाते हैं। किसी आयत में मुफस्सिरीन की तफसीर में समझने में इख्तिलाफ हो जाए, लेकिन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की रिवायत आते ही सबके इख्तिलाफात दूर हो जाते। मेरे भाई को वो नौजवान 16 साल की उम्र में तफसीर के इमाम बन गए। इमाम मालिक 17 साल की उम्र में मदीनतुल मुनव्वरा के जस्टिस ऑफ इस्लाम चीफ जस्टिस बन गए, और हमारा 17 साल का बच्चा पबजी गेम खेलता, फेसबुक के ऊपर में जनाब टिकटॉक बनाकर में शॉर्ट वीडियो डालता। आपको लोगों ने लगा दिया है काम से और आप मोबाइलों के अंदर लगे हुए हो। आपकी तकदीर इन मोबाइलों के जरिए से नहीं बदल सकती है नौजवानों, आपकी तकदीर बदल सकती है तो इसी शरीयत से जुड़कर आपकी तकदीर बदल सकती है, और इंशाअल्लाह तबारक व तआला बदलेगी। आप आओ मैदान में, ज़माना आ चुका है परिवर्तन और तब्दीली का। जब तक आप मैदान में नहीं आओगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी हालत को कभी बदलने वाला नहीं। इसीलिए मैदान में आने की जरूरत है। नौजवान तबका आओ मैदान में। इन मदारिस को चलाने की जिम्मेदारी हमारे उलमा पर नहीं है सिर्फ कि मदरसा और मस्जिद सिर्फ उलमा की जिम्मेदारी। ये पढ़ा सकते हैं, फाइनेंशियली मदद आप कीजिए। कैसे करोगे? 50,000 लोगों का मिंबर बनाओ आसपास के गांव से जोड़कर। एक महीने में 200 रुपए जमा करेंगे तो 1 करोड़ रुपए एक महीने के अंदर जमा किया जा सकता, और पूरे साल के अंदर में 12 करोड़ रुपए जमा किया जा सकता। और 12 करोड़ रुपए अगर महीने सालाना जमा होगा तो एक मदरसा चलाना के लिए नहीं, अगर मस्जिद भी कहीं बनाने की जरूरत पड़े तो उसी फंड से आप आसानी के साथ बना सकते हैं। मेरे भाई को साल में नहीं, महीने में सिर्फ 200 रुपए जमा करने की जरूरत। ऐसा कोई निजाम है? नहीं है। ऐसा निजाम बनाया जा सकता। यहूदियों से पूछिए क्या आप इतने मालदार कैसे बने? 1.5 करोड़ यहूदी हैं ना पूरी दुनिया में। 1.5 करोड़ यहूदी ने पूरी दुनिया की तिजारती फाइनेंशियली अड्डे को अपने कब्जे में किया होगा, पूरी दुनिया की ताकत को मुट्ठी में किया होगा। जजीरतुल अरब के नाक में नकेल डाल दिया। जजीरतुल अरब जहां दौलत के अंबार है उनको भी अपने
अपना गुलाम बना लिया है। इन 1.5 करोड़ यहूदियों ने उसका तरीका और तरतीब क्या बनाया? यही शुरू के अंदर 1.5 करोड़ यहूदियों ने 200 रुपए 200 पाउंड 100 रुपए से जमा किए और इन्होंने अपने पैसों से यूनिवर्सिटी बनाई, तालीमी इदारे बनाए। हमारे पास न तो यूनिवर्सिटी है, न कोई मजहबी तालीमी इदारा चलता है, उसको चलाने के लिए कोई फंड नहीं। इदारे तो हैं लेकिन फंड नहीं हमारे पास। यही हमारे जो औकात की जो जमीनें हैं, 9.5 लाख एकड़ जमीन है। अगर इन 9 लाख एकड़ जमीन की आमदनी से अगर इसका सही इस्तेमाल होता तो भारत की माइनॉरिटी की तकदीर बदली जा सकती। कोई यूनिवर्सिटी नहीं, कोई कॉलेज नहीं, हमारे पास लॉयर नहीं। हमारा केस लड़ने के लिए हम कभी कपिल सिब्बल के पास जाते हैं तो कभी हम सुभाष जी के पास जाते हैं। हमारे बच्चे वकील नहीं बनते, हमारे बच्चे लॉयर नहीं बनते, हमारे बच्चे जज नहीं बनते, हमारे बच्चे यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाते, हमारे बच्चे डॉक्टर एमबीबीएस बनने के लिए नीट में क्वालिफाई नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमने वो ज़राए इख्तियार नहीं किए। क्या नीट क्वालिफाइड करना क्या ये शरीयत के खिलाफ है? यूपीएससी क्रैक कर डीएम बनना क्या ये देश के खिलाफ है? अरे जितने भी पुलिस स्टेशन है, ब्लॉक है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट में ये जो तालीमी ये जो पुलिस का निजाम है, इस निजाम को वजूद में लाने वाली हस्ती का नाम उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये जो नेवी फौजें और जो बर्री और बहरी जो अफसरान हैं, जो प्रोटेक्शन के लिए जो आर्मी है, ये सब निजाम अगर किसी ने पैदा किया है तो उस हस्ती का नाम उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इसीलिए नौजवानों, वक्त है सही प्लेटफॉर्म चुनकर जहां पर भी मजहबी इदारे हैं, तालीमी इदारे हैं, उनके लिए फंड जमा कीजिए ताकि हमारे उलमा किराम को इदारा चलाने में आसानी हो। यही इदारा बाकी रहेगा तो शरीयत बाकी रहेगी। आपके बीच में मदरसे खत्म हो गए, मकातब खत्म हो जाएंगे तो हमारी शरीयत हमारी बीच से रुखसत हो जाएगी। मेरे भाइयों, बस यही 2-3 पैगाम आप लोगों के बीच मुझे रखना था। और भी मुअज़्ज़ज़ हज़रात मौजूद हैं, उनका पुरमग़्ज़ खिताब होना है, आप उनके खिताब को सुनते चलें। बस ये 2-3 काम करना है, वो ये कि हमारे जितने भी नौजवान हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जीवनी को अपना रोल मॉडल मानिए और शरीयत से जुड़िए और तालीम को अपना सब कुछ बनाइए। तालीम, बुनियादी तालीम, मजहबी तालीम, उसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन आप हासिल कीजिए। इंशाअल्लाह दुनिया आपके कब्जे में, दुनिया आपकी मुट्ठी में आ सकती है और फिर आप तो वंतुमुल आलौन। जब एक यहूदी जिस पर क़यामत तक के लिए ज़िल्लत और मस्कनत की मोहर है, जब वो फंड जमा करके कामयाब हो सकते हैं तो आप लोग बैतुल माल पहले ज़माने में होता था, उसको दोबारा जिंदा करके आप अपने गाँव समाज के अंदर में अच्छा काम कर सकते हैं। हम एक तंजीम चलाते हैं मेरे भाइयों, कम से कम हफ्ते में 5 से 6 ज़रूरतमंद आ जाते हैं। किसी को बेटी की शादी करनी है, किसी को इलाज कराना, हमारा इतना बड़ा सर्कल नहीं है, लेकिन हम इससे ये अंदाज़ा लगाते हैं कि कौम और समाज में ज़रूरतमंद लोग बहुत हैं, बहुत सारा काम करना बाकी है इस समाज के लिए, लेकिन ज़रूरत है कि इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन वजूद में आए। हमारी जितनी भी मजहबी और मिली तंजीमें, इनके अंदर भी अभी थोड़ी गड़बड़ी चल रही है। कोई कुर्सी के लिए लड़ रहा है तो कोई वहदे के लिए लड़ रहा है। अल्लाह सबको समझ दे, अल्लाह सबको इत्तिहाद के साथ इस समाज की तरक्की के लिए, मिल्लत की तरक्की के लिए एक आवाज़ बुलंद करने की तौफीक दे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।